वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के लिए नाम सदर मुमलिकत को तजवीज़ कर दी है। 18 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। 12 MNA शामिल 3 सेनेटर्स और 3 गैर मुंतखब लोग काबीना का हिस्सा बनेंगे। 3 अफराद को 6 माह के लिए वज़ीर बनाया जाएगा। बाद में सेनेटर बनकर मुस्तकिल वज़ीर बन सकेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन का नाम शामिल। चौधरी सारिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीर मुकाम अता तारिक, सरदार उवैस तगारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी फहरिस्त में शामिल। सेनेटर्स में इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक और आजम नज़ीर तारिक शामिल। मोहम्मद औरंगजेब, अहद खान चीमा और मोहसिन नकवी का नाम तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहम। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। रिमार्क्स दिए कि एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां दरकार हैं? चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलतकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी को गोली मार दो, तशद्दुद करो और किसी को उठा लो, फिर सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज पहला रोज़ा हरमैन शरीफैन में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों नमाजियों की शिरकत से दिल को सुकून देने वाले मनासिर दिखाई दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में माह मुक़द्दस का आगाज़ हो गया। इराक, यमन, लेबनान, मिस्र में सहर का खास एहतमाम किया गया। अमेरिका, कनाडा, रूस और न्यूजीलैंड में भी बाबरकत महीना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी फरमारवा ने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए रहते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद मरकज़ी इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने शहरों में होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का सैलाब आ गया। अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, शहरी मुंह देखने लगे। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी के चलाना मुश्किल हो गया। सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन के रेट में कई गुना इजाफा। खजूर की तलब से कीमत एकदम बढ़ गई। फलों के भाव सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। केले और सेब ने सबसे बड़ी छलांग लगा ली। पंजाब में 10 लाख से जायद घराने रमजान पैकेज से मुस्तफीद। लाहौर में अब तक 75,000 से ज्यादा अफराद में पैकेज तकसीम। पैकेज से कितने लोग मुस्तफीद हुए? रिपोर्ट वज़ीर आला के दफ्तर पहुंच गई। 48,70,000 घरानों के नाम और पते की तस्दीक मुकम्मल। उधर गिरां फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 10 रोज में 2,87,00,000 से जायद के जुर्माने कर दिए। 2153 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। रमज़ानुल मुबारक से कबल पेशावर भिखारियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 4 रोज में 60 गदागरों के खिलाफ कार्रवाई। मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। 300 से जायद बच्चों और बुजुर्गों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लाहौर में सिग्नल्स पर पेशावर भिखारियों और गदागरों को हटाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी सुस्त पड़ गई। पश्चिम और कचलाक में भी हर तरफ पानी पानी। नौशकी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मस्तूंग के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर में बादलों के डेरे। मौसम अबरालूद। KP में बर्फबारी के हैवी स्पेल का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस आबिद अजीज ने केस मुतल्लिका बेंच को भिजवाने के लिए फाइल
चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने नोट लिखा, इसी नोयत की दरखास्त पर एक और सिंगल बेंच समाअत कर रहा है। इस दरखास्त को मुतल्लिका बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाए। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम चैलेंज किया गया। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त सुनेगी। सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर समाअत, बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आईनी एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया, और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा। जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। गैर आइनी इल्जामात लगाने वाले अदालतों में जाएं। सुपुर्द सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचते ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमेशा असूलों और पाकिस्तान की बात की और करता रहूंगा। पाकिस्तान की फौज मेरी फौज, सारी जमातें मेरी हैं। बानी पीटीआई मेरे लीडर हैं और रहेंगे। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई, और इंशाअल्लाह एक दिन ये सब साजिश के जो अलाकात के सामने आएंगे। उस वक्त के स्पीकर ने मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त से उनको खत भेजा कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अब तक नहीं बनाया गया। मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने आए कि ये साजिश किसने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं। आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की साइफर पर चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे से खिताब में कहा, साइफर PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साइफर सीक्रेट दस्तावेज नहीं, साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। आइन से खिलवाड़ किया गया, आइन तोड़कर मखसूस नशस्तें दी गई। पुरअमन एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किए गए, मुझे बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया। PT रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया मगर इस हुकूमत की बौखलाहट सब ने देख ली। आसिफ अली जरदारी ने चार्ज संभाल लिया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हलफ लिया। तकरीब में चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं आए। आरिफ अलवी, नवाज शरीफ, अयाज सादिक, बिलावल बख्तावर और आसिफा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत आला अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ के बिलावल भुट्टो और दीगर से ऐवान सदर में मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर और बिलावल काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। जस्टिस नईम अफगान ने सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। अदालत उस्मा में 3 आसामियां अब भी खाली। इसराइल ने जंगी जराइम में तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गजा के मासूम शहरियों का कई माह से कत्लेआम जारी। शहर में हर तरफ सिस्कियां, आहें और इल्तिजाएं। शहर के बासी खुराक के बहरान का शिकार हो गए। बच्चे रोटी को तरस तरस कर जान से हाथ धोने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, नेतन्याहू इसराइल को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा।
HPL PSL सीजन 9 के टाकरे जारी। मेगा इवेंट में आज सिर्फ एक मैच शेड्यूल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम आमने सामने होंगी। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। उधर इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कॉलिन मनरो की 84, शादाब की 54 रन की इनिंग्स। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 88 रन बनाने वाले सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। मार्च को मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां। परेड ग्राउंड की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सैनिटरी वर्कर्स कहते हैं आज़ादी के बायस हम इस मुल्क में खुशहाल हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिला बाचोड़ के तलबा का आर्मी म्यूजियम लाहौर का दौरा। तालिब इल्मों और असातिज़ा ने लाहौर का मुतालियाती दौरा किया। बच्चों को म्यूजियम में जामे ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने पाक फौज की तारीख और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक फौज अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमा वक्त तैयार। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नौजवान मुदस्सिर की जान बचाई। 26 साला मुदस्सिर स्केचिंग के दौरान फिसल गया था। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचाया गया। FC के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 14 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। कला सैफुल्ला, सिब्बी, योब, दुक्की और जिला चमन की आवाम को सहूलत फराहम की गई। 4297 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त मुआयना किया गया। इंडोनेशिया में बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक, सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कई राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। 70,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ गई।